रिश्तों का जाल कभी कभी इतना उलझ जाता है कि जो अपने होते हैं वही पराये लगने लगते हैं। ये कहानी दो बहनों राधा और मीना की है, जिनका रिश्ता वक्त और हालात की वजह से एक दर्दनाक मोड़ लेता है। राधा और मीना एक छोटे से गांव देवलपुर की रहने वाली थीं। राधा बड़ी बहन थी, समझदार और जिम्मेदार। माँ के गुजर जाने के बाद उसने मीना को माँ की तरह पाला। पिता खेती करते थे, पर घर की जिम्मेदारी राधा ने ही संभाल रखी थी। मीना को पढ़ाई में बहुत रुचि थी और राधा हर दिन खेत से लौटकर उसकी कॉपी देखती, कहती, मीना तो खूब पढ़, मैं तेरे लिए सब करूंगी। राधा की आंखों में अपनी बहन का भविष्य बसता था। दोनों के बीच का रिश्ता ममता और अपनापन से भरा था। समय बीता, मीना जवान हो गई। गांव के ही एक भले किसान मोहन से राधा की शादी हो गई। मोहन सीधा साधा इंसान था, मेहनती और ईमानदार। शादी के बाद भी राधा का दिल अपनी बहन में ही बसता था। वो हर महीने मायके जाती, मीना के लिए कपड़े, चूड़ियां, मिठाई लेकर आती। धीरे धीरे पिता बूढ़े हो गए। राधा ने अपने पति से कहा, मोहन जी, अब मीना की शादी करनी है। मोहन बोला, हाँ राधा, तुम ढूंढ लो कोई अच्छा घर, मैं साथ दूंगा। लेकिन जब मीना की शादी की बात चली तो हर रिश्ता किसी न किसी कारण से टूट जाता। कोई दहेज मांगता तो कोई गरीबी का ताना देता। मीना उदास रहने लगी। राधा ने कई बार उसे समझाया, बहन चिंता मत कर, सब ठीक होगा। पर समय जैसे ठहर गया था। एक दिन पिता का देहांत हो गया। मीना अकेली रह गई। राधा उसे अपने घर ले आई। अब तू यही रहेगी, मैं ही तेरी माँ और बहन दोनों हूँ। मोहन को कोई आपत्ति नहीं थी, वह भी मीना की इज्जत करता था। लेकिन गांव की औरतों की जबान कभी नहीं रुकती। वे कहने लगी, राधा की बहन तो बहुत सुंदर है, पता नहीं कब क्या हो जाए। राधा इन बातों को हंसी में उड़ा देती थी। लेकिन समय के साथ मीना और मोहन की बातें बढ़ने लगी। मीना खेतों में मोहन की मदद करती, कभी कपड़े धोते वक्त मजाक कर देती और मोहन भी मुस्कुरा देता। राधा ने एक दो बार गौर किया, पर अपनी बहन पर शक करना उसे पाप लगता था। एक रात राधा ने देखा कि मीना और मोहन बरामदे में देर रात तक बात कर रहे हैं। उसने धीरे से आवाज दी, मीना, इतनी रात गई, क्या बात है? मीना सकपका गई। दीदी बस खेत के काम की बात कर रहे थे। राधा ने कुछ नहीं कहा, पर उसके दिल में एक चुभन सी उठी। अगले दिन से राधा का व्यवहार थोड़ा सख्त हो गया। मीना को महसूस हुआ कि दीदी अब पहले जैसी नहीं रही। कुछ ही हफ्तों में बात गांव भर में फैल गई। मोहन अपनी साली के प्यार में है। राधा को यह सुनकर झटका लगा। वह घर लौटी तो मीना आंसुओं में डूबी थी। दीदी, मैंने कुछ गलत नहीं किया, लोग झूठ बोल रहे हैं। पर अफवाहों का असर हो चुका था। मोहन चुप था और उसकी चुप्पी राधा को सब कुछ बता गई। गांव के बुजुर्गों ने पंचायत बुलाई। मामला इतना बढ़ गया कि लोग कहने लगे, या तो मीना को कहीं भेज दो या उसे मोहन से शादी कर दो, वरना घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। राधा के सामने अब दो रास्ते थे। एक, बहन को घर से निकाल दे, दूसरा अपनी ही बहन को सौतन बना ले। वो पूरी रात रोती रही। याद आया बचपन का वो वक्त जब मीना बीमार पड़ी थी और उसने पूरी रात जागकर उसकी सेवा की थी। उसने कहा था, दीदी तुम मेरी माँ जैसी हो। राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। अगली सुबह उसने फैसला लिया, अगर मेरी बहन के बिना ये घर टूटने वाला है तो मैं अपनी खुशी कुर्बान कर दूंगी। गांव वालों के सामने राधा ने कहा, मैं खुद मीना का विवाह मोहन से करवाऊंगी। सब स्तब्ध रह गए। मीना ने रोते हुए कहा, नहीं दीदी, मैं ये अन्याय नहीं चाहती। राधा बोली, ये अन्याय नहीं, ये मेरी ममता है। मैं तुम्हें बदनाम नहीं होने दूंगी। कुछ ही दिनों में विवाह हुआ। मोहन के साथ मीना उसी घर में रहने लगी जहां कभी वो मेहमान थी। राधा अब उस घर की पहली पत्नी नहीं, बल्कि बहन सौतन बन गई। शुरुआत में सब कुछ सामान्य दिखा, लेकिन राधा का दिल अंदर से टूट चुका था। वो अब घर के कामों में खुद को व्यस्त रखती, मंदिर जाती, बच्चों से लगाव रखती। मीना भी पछतावे में जलती रही। उसे महसूस हुआ कि उसने अपनी दीदी का सब कुछ छीन लिया। एक दिन वो राधा के पैरों में गिर पड़ी। दीदी मुझे माफ कर दो, मैं इस घर में नहीं रह सकती। राधा ने उसे गले लगा लिया और बोली, नहीं मीना, अब तो मेरी बहन नहीं, मेरी जिम्मेदारी है। भगवान ने जो लिखा वही हुआ।
दोनों बहनों की आंसू एक दूसरे की आंखों में मिल गए। उनके बीच अब कोई शब्द नहीं, सिर्फ दर्द और ममता बची थी। बरसों बाद गांव में लोग कहते हैं, राधा जैसी औरत आज के ज़माने में मिलती कहाँ है। उसने अपने रिश्ते की कीमत समझाई और ममता को बदनाम नहीं होने दिया। राधा ने अपना जीवन भगवान और दूसरों की सेवा में लगा दिया। मीना ने भी मन से राधा की सेवा की, पर उसकी आंखों में हमेशा अपराध बोध की परछाई रही। और इस तरह से दो बहनों का रिश्ता, जिसने माँ बेटी जैसी गहराई देखी थी, वही एक दिन सौतन के रिश्ते में बदल गया, लेकिन प्यार और त्याग की मिसाल बन गया। कभी कभी जिंदगी ऐसे फैसले लेती है जहाँ सही और गलत दोनों ही दर्द देते हैं, पर जो इंसान ममता और त्याग को चुनता है वही असली इंसान कहलाता है। तो ये थी आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। आपका एक लाइक बहुत मोटिवेट करता है हमें आगे वीडियो बनाने के लिए, इसलिए प्लीज़ मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।